Good morning, students. Today we will study about कॉमर्स स्ट्रीम। आप सब लोगों ने कॉमर्स लिया है। सबसे पहले कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में जान लेते हैं। आखिर कॉमर्स लिया है, कॉमर्स होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम सब्जेक्ट और सिलेबस इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कॉमर्स स्ट्रीम क्या है? तो कॉमर्स स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन can be defined as a study of trade and business activities such as exchange of goods and services from producer to final कंज्यूमर। बताया गया कि देखिए कॉमर्स कॉमर्स स्ट्रीम जब ले रहे हैं, कॉमर्स स्ट्रीम आपने सेलेक्ट किया है एज अ एजुकेशन, ठीक है। एज अ पढ़ाई के लिए आपने अपने एजुकेशन के लिए कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट किया। तो कॉमर्स क्या है? तो बताया गया कि कॉमर्स एक ऐसा स्ट्रीम है, ठीक है, जहाँ हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट ट्रेड एंड बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस में किस टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, किस टाइप के ट्रेड होते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। ट्रेड क्या है? तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड क्या होता है? हम जो एक्सचेंज करते हैं, बदलते हैं गुड्स एंड सर्विस टू द प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर से, प्रोड्यूसर से एक्सचेंज होती है गुड्स एंड सर्विसेज टू देयर फाइनल कंज्यूमर या कस्टमर। वो कैसे होता है इसके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमर्स स्ट्रीम कहते हैं। इन आवर क्लास 11th एंड 12th आपने कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट किया क्लास 11th में। तो 11th एंड 12th में आपको 3 सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स पढ़ने हैं। कॉमर्स के 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कौन कौन से? इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़। कौन कौन से पढ़ने होंगे? इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़। बिफोर स्टार्टिंग ऑल द थिंग्स, लेट अस इंट्रोड्यूस व्हाट इज़ अकाउंटेंसी। सबसे पहले आप समझ लीजिए अकाउंटेंसी होता क्या है, क्योंकि आपके ये 3 सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स में से एक है। तो अकाउंटेंसी क्या है? तो अकाउंटेंसी इज़ अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। जब हम किसी बिजनेस के बारे में उसकी फिनेंशियल इकोनॉमी को मेज़र करते हैं, समराइज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं उसके डेटा को, तो हम लोग उसे अकाउंटेंसी कहते हैं। आप क्लास 11th में हैं तो 11th में अकाउंटेंसी आपको 2 टर्म में पढ़नी है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 होगा, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2 होगा। ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2 में आप पढ़ेंगे थ्योरेटिकल। सबसे पहले थ्योरी की अकाउंटेंसी क्या है, बुक कीपिंग क्या है, ठीक है, बैलेंस शीट क्या है, असेट लाइबिलिटी, क्रेडिटर, डेबिटर्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में। फिर अकाउंटिंग प्रोसेस आएगा जिसमें आप लोग जनरल एंट्री, ठीक है, क्या होता है ये आप लोग जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। जनरल एंट्री, लेज़र पोस्टिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर आप फाइनली सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो होता है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। बैलेंस शीट हो गया, कोई भी बिजनेस है, सोल मतलब सिंगल सिंगल पर्सन जब कोई बिजनेस करता है तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर होते हैं वो पढ़ेंगे, और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग पढ़ेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा जो है, जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो वहाँ पे भी अकाउंटेंसी आपको पढ़नी होगी, लेकिन वहाँ पे किस टाइप के अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी में आपको क्या पढ़ना होगा? पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज, प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्रॉफिट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है, ठीक है, कैश फ्लो पढ़ना होगा। वो सब आप क्लास 12th में जाएंगे तब पढ़ेंगे, ठीक। अब हम आते हैं अपने इकोनॉमिक्स। हमारे एक सब्जेक्ट होगा कॉमर्स में, दूसरा सब्जेक्ट, पहला अकाउंटेंसी है, दूसरा सब्जेक्ट क्या होगा? इकोनॉमिक्स होगा। तो इकोनॉमिक्स में हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो इकोनॉमिक्स इज़ ए स्टडी of how society use limited resource to fulfill their unlimited want। मतलब हमारी जो सोसाइटी है उसमें जो लोग रहते हैं, इकोनॉमिक्स मतलब क्या हुआ? जो लोग रहते हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं
वो कैसे हैं, अनलिमिटेड है, और रिसोर्सेस कैसे हैं हमारे पास, वो लिमिटेड है। मतलब हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं वो लिमिटेड है, लेकिन ह्यूमन बीइंग क्या करता है, सारी चीज़ों को एक साथ एडजस्ट करते हुए चल रहा है। ठीक है, तो कैसे चीज़ों को एडजस्ट कर रहा है, लिमिटेड रिसोर्स को अपने अनलिमिटेड वांट के साथ कैसे मैच कर रहा है, उसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस सब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्लास 11th में इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, और दूसरा पार्ट है हमारा इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्टैटिस्टिक में आप क्या पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन स्टैट में कि डेटा क्या होता है, ठीक है, उसको कलेक्ट कैसे किया जाता है, उसको किस तरीके से कलेक्शन होता है डेटा का, ठीक है, आप सैम्पल कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा को किस तरीके से डायग्राम के थ्रू, ग्राफ के थ्रू, टेबल चार्ट के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा आप स्टैटिस्टिकल टूल पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ था, 9th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, मीन, मॉड, मीडियन, सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा है, ये सारी चीज़ें हमें स्टैटिस्टिक में पढ़नी होंगी। ओके, नाउ आपका एक और सब्जेक्ट आता है, वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स इन क्लास 11th। 11th में आपकी 2 बुक होंगी इकोनॉमिक्स की, एक होगी स्टैटिस्टिक की, दूसरी होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स नाम से ही समझ में आ रहा है, माइक्रो, माइक्रो मतलब होता है छोटा। तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, लेकिन कैसे पढ़ना है, इंडिविजुअल एक के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे डिमांड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ये सारी चीज़ें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़नी होगी। एज इट इज़ जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जगह आप पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, मनी एंड बैंकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयज़, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और वहाँ पे भी आपके दो दो बुक चलेंगी, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स चलेगी और एक होगी आपकी इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में आप पढ़ेंगे, आपकी जो बुक होगी इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट होगी, और वहाँ पे आप, ठीक है, मतलब वहाँ पे आप लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी, न्यू इकोनॉमी, पावर्टी, ह्यूमन रिसोर्स फॉर्मेशन, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे पढ़ेंगे अपने क्लास 12th में। अब हम बात करते हैं बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ बहुत ही अच्छा चैप्टर, अच्छा सब्जेक्ट है ये भी, जो कि मैं पढ़ाऊँगी बिजनेस स्टडीज़। तो देखिए बिजनेस स्टडीज़ का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं बिजनेस क्या होता है, द वर्ड बिजनेस। तो बिजनेस क्या है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, बिजनेस क्या होता है, तो कोई भी एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें कोई भी पर्सन इन्वॉल्व होता है, रेगुलरली इंगेज रहेगा। किस लिए इंगेज रहता है, टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए जब कोई पर्सन रेगुलरली किसी एक्टिविटी में इंगेज होता है तो हम उसे बिजनेस कहते हैं। बिजनेस स्टडीज़ में भी आपको 2 पार्ट में बिजनेस स्टडीज़ को भी पढ़ना होगा इन क्लास 11th। वो 2 पार्ट कौन सा होगा, एक तो होगा पार्ट ए जिसको हम लोग कहेंगे फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का फाउंडेशन कैसे होगा, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के क्या नेचर होते हैं, क्या पर्पस होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह के होते हैं, सोल प्रोप्राइटर हो गया आपका, ठीक है, पार्टनरशिप हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। फिर पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस पढ़ेंगे अपने चैप्टर 3 यूनिट 3 में, ठीक है।
कि पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कैसे होते क्या होते हैं, ग्लोबल, ठीक है, मतलब एमएनसी, वन नेशन टू अनदर नेशन कंपनीज जो ओपन होती है वो कैसे होती हैं। बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता है। बिजनेस सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन नहीं करता है, सर्विस प्रोवाइड भी करता है, जैसे कि इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारा सर्विस है। ओके। इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, अब मॉडर्न टाइमिंग चल रहा है, चीज़ें क्या होती जा रही हैं, इमर्ज होती जा रही हैं, बिजनेस अब नए मोड में आ गया, ऑनलाइन बिजनेस होने लगा है, ट्रेडिशनल बिजनेस धीरे धीरे लोग कम करने लगे हैं। ओके। एज इट इज़ वैसे ही हमें बिजनेस की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो हमारा समाज है, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ बिजनेस के दायित्व होंगे जिसको वो फॉर्म करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग अपने चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। एज इट इज़ बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस का फॉर्मेशन कैसे होता है ये जब पता चल जाएगा तो बिजनेस में बात करेंगे फाइनेंशियल एंड ट्रेड की, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर कैसे जाएंगे, और साथ में जो पैसे होंगे वो कहाँ से आएंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बिजनेस क्या है, तो हमें पता है बिजनेस हम लोग यूनिट मतलब फर्स्ट पार्ट में हम लोग स्टडी कर लेंगे, लेकिन बिजनेस में जो सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा, जो पैसे आएंगे कहाँ से आएंगे, आपको बोरो करना है या फिर कैपिटल खुद के पास से पैसे लगाने हैं, किस तरीके से आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कहाँ से पैसे आएंगे और कहाँ कितना इन्वेस्ट करना होगा, ये हम लोग सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में पढ़ेंगे। बिजनेस फाइनेंस में हम लोग स्मॉल बिजनेस क्लास 11th में ही पढ़ लेंगे, और साथ में हम लोग ट्रेड पढ़ेंगे, इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब विद इन अ बाउंड्री और आउटसाइड ऑफ आवर नेशनल बाउंड्री किस तरीके से ट्रेड मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और जब हम क्लास 12th में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ भी हमें क्या पढ़ना है, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना है। लेकिन बिजनेस स्टडीज़ जब हम क्लास 12th में जाके पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे, बिजनेस स्टडीज़ में हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट। अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे फॉर्म होता है, क्या होता है, लेकिन जब क्लास 12th में जाएंगे तो बिजनेस को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, जो बिजनेस में पैसे हैं, ठीक है, उसको किस तरीके से, मतलब बिजनेस फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, या मार्केट को किस तरीके से अरेंज करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। ओके। आपने कॉमर्स लिया है, ये मतलब 3 सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स समझ में आया होगा, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स, 3 सब्जेक्ट हैं। तीनों सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ और सिर्फ अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासेस होने वाली हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ऑनलाइन बने रहिए और प्रॉपर वीडियोस वॉच करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत पूछिए, ठीक है, बिना अगर प्रॉब्लम के साथ अगर आप रहेंगे, ठीक है, तो उसका कभी भी सल्यूशन नहीं निकल सकता है। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि आप हमेशा प्रॉब्लम को बताते रहिए, शेयर करते रहिए, सल्यूशन हम लोगों के पास होगा। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।